हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूटन क्लासेस लर्न इन सिंपल वे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का थर्ड लेसन। और फर्स्ट और सेकंड लेसन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थर्ड लेसन में हम आज क्या स्टडी करने वाले हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल में क्या बता रहे हैं कि फोर्स ऑन एनी चार्जेस ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस। मीन्स कोई भी एक सिंगल चार्जेस होगा, उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे होंगे जो दूसरे चार्जेस होंगे, एंड द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, और उसके लिए जितने भी चार्जेस होंगे सभी क्या कर रहे होंगे, फोर्सेस लगा रहे हैं, उनका क्या करना है, वेक्टर सम करना है। मीन्स डायरेक्शन के साथ यूज करके करना है। एंड दैट चार्जेस ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन ऑन एट अ टाइम, और मीन्स सिंगल टाइम के लिए करना है। एंड द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, और जो सबका जो इंडिविजुअली फोर्सेस होगा वो दूसरे जो चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे उससे कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा। और इस पूरे टर्म को हम क्या बोलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इतना आप राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, थ्री चार्जेस कंसीडर करते हैं। जैसे दो चार्जेस, फर्स्ट चार्जेस हो गया हमारा Q1, सेकेंड चार्जेस यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हम Q2, और थर्ड चार्जेस यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं Q3। और तीनों को अगर सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि थ्री चार्जेस कैसे पॉजिटिव, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं O, और O के रिस्पेक्ट में अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो उसका पोजिशन वेक्टर हो जाएगा R1, सेकेंड वाले की बात करें तो उसका पोजिशन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं R2, और थर्ड वाले की अगर बात करें तो उसके लिए पोजिशन वेक्टर हो जाएगा R3। ठीक है, और अगर अब हम देखें तो Q1 क्या कर रहा होगा, Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, Q2 Q3 पे अप्लाई कर रहा होगा, मैं सभी एक दूसरे पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे सभी फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम किसके लिए करते हैं, Q2 के लिए। Q2 को हम क्या करते हैं, चार्ज कंसीडर करते हैं, और Q2 पे क्या कर रहे होंगे, सभी फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। Q1 भी कर रहा होगा, Q3 भी कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर देखें तो Q2 पे फर्स्ट Q1 की वजह से, तो उसके लिए अगर हमें फोर्स लिखना हो तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, फोर्स F21। F21 का मीनिंग क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2/1। और दूसरा कौन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा यहाँ पे, Q3, तो उसके लिए अगर हमें शो करना है तो हम ऐसा लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा फोर्स 2/3। और 2/3 का मीनिंग क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2/3। मीन्स यहाँ पे फोर्स Q2 पे टोटल कितने फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, दो, F21 एंड F23। तो टोटल अगर फोर्स फाइंड करना हो F2 के लिए तो क्या करेंगे, हम दोनों का वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम के लिए हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो फॉर्मूला आएगा हमारा F21 प्लस F23। ठीक है, तो अगर उसी के लिए अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, हमारा F21 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, K Q2 Q1 अपॉन R21 का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, R केप 21 प्लस, और F23 के लिए अगर वैसे लिखना हो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, K Q2 Q3 अपॉन R23 स्क्वायर डॉट R केप 2 3। ठीक है, और ये थ्री चार्जेस के लिए अगर वैसे यहाँ पे अगर हम एक चार्जेस और कंसीडर कर लेते हैं Q4, और वो भी क्या कर रहा होगा, अगर Q2 पे फोर्स अप्लाई करें तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, F24। यहाँ पे एक सिंपल सी चीज आएगी प्लस F24, और उसके लिए भी डायरेक्टली हम लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए R के 24। ठीक है, और अगर आप देखें तो सब में से कॉमन क्या निकल सकता है, सब में से K Q2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉमन, और ये हो गया K Q2 कॉमन, तो बचेगा क्या, Q1 अपॉन R21 स्क्वायर डॉट R के 21 प्लस, और इसमें से भी K Q2 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा Q3 अपॉन R23 स्क्वायर डॉट R के 23 प्लस K कॉमन हो गया था यहाँ पे, तो Q4 अपॉन R24 स्क्वायर और डॉट R के 24। और जैसा हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था, सब क्या क्या करना है, इंडिविजुअली हमने फोर्स फाइंड किया, और सबको क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर मींस किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, और ऐसे अगर यहाँ पे n पार्टिकल्स होंगे, n चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, प्लस डॉट 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 n के लिए, और सबका क्या किया हमने, इंडिविजुअली फोर्स फाइंड किया और सबको क्या कर दिया, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ओके,
ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक तो हमें ऑलरेडी पता है, नेक्स्ट टॉपिक हमें सिर्फ किससे रिलेटेड करना है, फील्ड से। तो फील्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक हम लिखना हो तो लिख सकते होगा रीजन, या फिर कंसीडर करना हो तो कंसीडर कर सकते हो एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, वो कैसे, उसके लिए हम अगर एग्जांपल ले, जैसे कि अगर हम कोई भी एक कंसीडर करें बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लिया, उसमें अगर कंसीडर कर लेते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके पास हम क्या करें, कोई पॉइंट ए पे अगर हम आयरन पिन रखते हैं, तो आयरन पिन को मैग्नेट क्या करेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको अगर मान लो बी पोजीशन पे रखते हैं, और उसके बाद भी अगर मैग्नेट उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। और उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट सी पे अगर रखते हैं, और उसके बाद अगर हम देखें कि मैग्नेट उसको क्या नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसका मतलब जो मैग्नेट है उसकी इफेक्ट कहाँ तक है, बी तक है। और बी के बाद अगर जैसे सभी डायरेक्शन में क्या होगी, बी का जितना एरिया होगा, जितने डिस्टेंस पे होगा, उतना एक एरिया क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। और उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए क्या कंसीडर करते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेट था, मैग्नेट को अगर कंसीडर ना करके उसकी जगह पे हम क्या कंसीडर करते हैं, कैपिटल क्यू कंसीडर कर लेते हैं, जो चार्ज होगा। ठीक है। और चार्ज के साथ क्या करेंगे, हम दूसरा एक चार्ज रख देते हैं, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू, और वो भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा। और उसी को हम क्या करेंगे, इसके पास रखेंगे, और धीरे 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 करते करते क्या करेंगे, दूर लेते आएंगे। और जहाँ पे इसका इफेक्ट क्या हो जाएगी, फोर्स लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब वहाँ पे इसकी कोई भी इफेक्ट वहाँ पे दिखाई दे रही है नहीं। मतलब जिस पॉइंट तक, जिस एरिया तक इसकी जो फोर्स होगा वो क्या कर रहा होगा, सेकंड चार्ज पे अप्लाई कर रहा होगा, उस एरिया को, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके लिए हमने दो चार्जेस कंसीडर किया हुआ, एक हमारा है प्लस कैपिटल क्यू, और दूसरा है हमारा स्मॉल क्यू। ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल कैपिटल क्यू क्या कर रहा है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है मीन सोर्स से। तो यहाँ पे हमारे दो वर्ड आएंगे, फर्स्ट एक हमारा आएगा सोर्स, और सोर्स के लिए हम यहाँ पे किसको कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल क्यू को। और दूसरा हमारा किसके लिए आएगा, टेस्ट चार्ज के लिए। यहाँ पे दो वर्ड आएंगे, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। और टेस्ट मतलब क्या कर रहे हैं, प्लस स्मॉल क्यू को रख रख के क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कि उसकी इफेक्ट कहाँ तक दिखाई दे रही है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक है। तो अब अगर देखें तो इसके लिए क्या आएगा, फॉर्मूला भी डिराइव करना है, तो फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने फोर्स के लिए किया था, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला था क्या, के फर्स्ट चार्ज हो गया हमारा कैपिटल क्यू, दूसरा स्मॉल क्यू, और दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस हम कंसीडर कर लेते हैं आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया। और अब अगर इसमें सिंपल सा स्टेप याद रखना है, जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको कहाँ लेके आएंगे, ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड लेके जाओगे तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ बाई क्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इक्वल टू क्या लिख देते हैं, ई। तो ई के लिए हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। ठीक है। और अगर इसी को अगर थोड़ा सा और सिंपल वे में लिखना हो तो ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। सो क्यू एफ के लिए एक फॉर्मूला और हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है। ये दो फॉर्मूला में याद रखना है। और अब अगर हम देखें तो फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और मैग्नीट्यूड तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हमें दो चीजें याद रखनी है। हमारे पास टोटल कितने टाइप्स के चार्जेस होते हैं, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। उसमें फर्स्ट आता है हमारा पॉजिटिव चार्जेस, और सेकंड हमारा आएगा नेगेटिव चार्जेस। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे कंसीडर करिए, हो गया हमारा पॉजिटिव चार्जेस। और इसके लिए जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी है, आउटवर्ड होती है, मींस इलेक्ट्रिक चार्ज से यहाँ से कैसे जाएगी, बाहर की डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है। और इसी का ऑपोजिट अगर नेगेटिव के लिए बात करें, तो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इनवर्ड। ठीक है। और ये फिगर आपको बहुत सी जगह देखने को मिलेगी, और इसमें आपको इतना याद रखना है। ओके। और इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और डिफरेंट चार्जेस के लिए, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा चार्जेस के लिए करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट चार्जेस कंसीडर करते हैं, जैसे सपोज चार्जेस हमारा Q1, Q2, और थर्ड चार्जेस हम कंसीडर कर लेते हैं Q3। ठीक है। और सभी क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P। और ये P पे क्या कर रहा होगा, फर्स्ट वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, सेकंड चार्जेस भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, थर्ड चार्जेस भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, फर्स्ट तीनों का डायरेक्शन ड्रॉ कर देते, फिगर ड्रॉ कर देते। तो उसके लिए हो गया फर्स्ट वाले की ड्यू टू वन E1, और ड्यू टू सेकंड के लिए अगर कंसीडर करना हो तो ये हो जाएगा E2,
और थर्ड की वजह से अगर कंसीडर करना है तो कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा E3। ठीक है, और इसी के लिए अगर हमें डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं हम R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2 और इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से ले लेते हैं R3। ठीक है, तो रिजल्टेंट पॉइंट E के लिए, तो E के लिए रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या आएगा, EP इज इक्वल टू ड्यू टू 1 E1 प्लस E2 प्लस E3। और जैसे हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, फॉर्मूला क्या था, तो K फर्स्ट की वजह से हो रहा है तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस, और थर्ड चार्जेस के लिए क्या आ जाएगा, K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। और ऐसे अगर हम कंसीडर करें 3 चार्जेस के लिए और 4 चार्जेस हो तो प्लस ई K Q4 अपॉन R4 स्क्वायर, और N चार्जेस हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मीन्स क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, कौन से डायरेक्शन में कितना होगा, तो सब चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसका टॉपिक होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो क्या आएगा, फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, इसके लिए जैसे हमने अभी देखा था, पॉजिटिव चार्जेस के क्या हो रहा था, आउटवर्ड हो रहा था, और नेगेटिव चार्जेस पे क्या हो रहा था, इनवर्ड हो रहा था। मीन्स पॉजिटिव से स्टार्ट होकर कहाँ पे एंड होता है, नेगेटिव पे। ठीक है, तो ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। इसका मतलब जैसे कि एक हमारी क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर एक दूसरी फील्ड लाइंस ड्रॉ करते ही हो गई हमारी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ऐसे अगर हम और ड्रॉ करना चाहते हैं हो गई हमारी तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कोई भी पॉइंट पे, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट के लिए अगर हम थोड़ा सा देखें तो जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, जैसे अगर हमारा कोई सर्कल हो, सर्कल के लिए अगर जैसे इस पॉइंट पे हमें क्या करना, एक टेंजेंट ड्रॉ करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल से पॉइंट से पास होता है, ये हमारी जो लाइन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और दूसरा अगर पॉइंट कंसीडर करें जैसे ये, तो इस पॉइंट से अगर सिंगल पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है जैसे ये, तो इस लाइन को भी हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को भी हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो उसके लिए अगर इसी प्रकार इस पॉइंट पे अगर हमें कोई टेंजेंट ड्रॉ करना तो उसके लिए क्या कर देता है, हमें एक सिंपल से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और ये जो टेंजेंट होगा ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। ये होगा हमारा सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ, थर्ड पॉइंट है हमारा, टू फील्ड लाइन्स आर नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखें तो दो फील्ड लाइंस अगर कंसीडर करें, जैसे कि एक हो गई हमारी ये फर्स्ट लाइन, ठीक है, और दूसरी अगर हम कंसीडर करें ऐसे। ठीक है, और अगर ये सेम जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे में क्या होगा, दो टेंजेंट मिलेंगे, एक टेंजेंट होगा ये और दूसरा टेंजेंट होगा ये। तो एक सिंगल पॉइंट के लिए हमें दो टेंजेंट मिल रहे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो रियल में पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करेगी नहीं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर म्यूचुअली पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। इसका मतलब होता है जैसे अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तीनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, और तीनों के बीच का डिस्टेंस भी कैसा है, इक्वल है। मतलब ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, मीन्स एक जैसा होगा, कहीं पे भी ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, इफ़ द फील्ड लाइंस आर क्लोज टू इच अदर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दैट रीजन आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट फ्रॉम द फील्ड एंड इज वीक इन दैट रीजन। इसका मतलब क्या था, जैसे हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो हमारा, यूनिफॉर्म है। और उसकी जगह जैसे अगर हम कोई भी पास कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर देती है एक इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसा है, बहुत कम है। और उसके कंपेयर यहाँ पे अगर इंच की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा कैसा होगा, वीक होगा। इसमें याद रखना, एक सिंपल सी चीज़ याद रखेंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर कम है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा,
और यहाँ पे अगर डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। इसका मतलब था वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर सकती है, पास कर सकती है, इसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रांग होता है। और लास्ट पॉइंट देखें, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब जैसे होता है कोई भी पॉइंट से, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करके वापस घूम के तुम यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज लूप बोलते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, हमेशा वो क्या होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे आके रुक जाता है। कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी, सभी क्या होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे आके क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। मतलब वापस घूम के कभी भी क्या होगी, पॉजिटिव पे नहीं जाएगी, मतलब कभी भी क्लोज लूप बनेगा नहीं, ठीक है। और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। और अगर फिगर देखना हो तो यहाँ पे फिगर भी देख सकते हो, जो पॉजिटिव के लिए होगा आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए इनवर्ड, और पॉजिटिव से स्टार्ट हो कि कहाँ पे जा रही है, नेगेटिव पे। और अगर दोनों चार्जेस हम कैसे कंसीडर करें पॉजिटिव, तो कभी भी क्या होगा ना, क्लोज लूप बनेगा, दोनों के लिए क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी, ठीक है। ओके, टेक केयर एंड